आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से ब्रोकन ज्वेलरी के पीसेस को रीयूज़ करते हुए हम स्टाइलिश सा ईद का ड्रेस रिक्रिएट करने वाले हैं। तो मैं आज आपके साथ ईद के हवाले से डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से ब्रोकन ज्वेलरी और ज्वेलरी के पीसेस मार्केट से लेने के बाद आप ड्रेस को रिक्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपके साथ कटदाना के डिफरेंट लॉन्ग शर्ट्स और हकूबा शर्ट्स भी दिखाने वाली हूँ कि रीज़नेबल प्राइस पर मिलने वाली ये शर्ट्स वेडिंग के हवाले से और पार्टीज़ के हवाले से और ईद के हवाले से मैं आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ जो कि बजट फ्रेंडली भी होगा। तो आपके साथ अपनी शॉपिंग हाउल की वीडियो भी शेयर करूंगी कि मैं किस किस ब्रांड पर गई हूँ और किस किस्म की न्यू वैरायटी इस दफ़ा 2025 में ईद पर आ चुकी है, कौन से न्यू कट्स चल रही हैं, कौन से स्टिचिंग आइडियाज़ जो हैं वो ब्रांड्स ने अपने ड्रेसेस में शेयर किए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ जो कि कटदाना फैब्रिक में होगा। फैंसी ड्रेसेस की बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी मार्केट में आ चुकी है और किस शॉप पर कितना डिस्काउंट है, कौन से सेलिंग प्राइस पर कितने ड्रेसेस मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा यूनिक आइडियाज़ शेयर करने वाली। तो डोंट स्किप माय मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको कहाँ पर लेके जा रही हूँ। काफ़ी डेज से मैंने कोई वीलॉग अपलोड नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं आपको लेकर चलूँ शॉपिंग पर। भी आने वाली है और शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा कि कोई वेडिंग के हवाले से और ईद के हवाले से कोई डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट किया जाए। तो मैं पहुंच चुकी हूं भावलपुर की मार्केट में। यहां पर मैंने बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रेसेस देखे जो कि बहुत ही खूबसूरत थे, जिनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की एम्बेलिशमेंट की हुई थी, लेसेस लगी हुई थी, कामदानी का वर्क था, गोटे तिल्ले का वर्क था। बट दीज आर एक्सपेंसिव ड्रेसेस जो कि एक नॉर्मल लोगों के लिए और मिडिल क्लास फैमिली के लिए इनको अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ एक डिज़ाइनर ड्रेस की रिक्रिएशन शेयर करूं कि किस तरह से हम वेडिंग और पार्टीज़ के लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट कर सकते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पर। तो ये ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इनके ऊपर जो है तिल्ले का, कटदाने का, कामदानी का वर्क था, जिसके साथ क्रश फैब्रिक में ट्राउज़र दिए हुए थे और इस तरह की लॉन्ग लॉन्ग मैक्सीज भी थी। क्योंकि इस ईद पर मोस्टली लोगों ने हैवी ड्रेसेस पहनेंगे, क्योंकि ईद के बाद मोस्टली शादियाँ का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर प्रेफरेंस जो देंगे वो थोड़े से लाइट फैब्रिक को देंगे, रेशम फैब्रिक को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इस दफ़ा ईद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मौसम में आ रही है। ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। तो इसके अलावा मैंने कुछ रेडीमेड ड्रेसेस भी देखे जो कि पार्टी वेयर ड्रेसेस थे। और ये तमाम ड्रेसेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ इनमें ओवरकोट ड्रेसेस भी हैं, सारे शिनारे के हैं और ये बहुत ही खूबसूरत और इनके ऊपर स्टाइलिंग की हुई थी। काफ्तान बने हुए थे, कुछ बैगी काफ्तान थे, कुछ लॉन्ग शर्ट्स थी, टॉप्स थी, जिनको जीन्स के साथ, ट्राउज़र के साथ, ट्यूलिप पैंट के साथ आप कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा लोन में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आ गई थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था ईद के लिए, और सेल और डिस्काउंट भी चल रहा था। तो मैं पहुंच चुकी हूं अंदरून बाज़ार। यहाँ पर मैं एक पठानों की शॉप्स थी तो उनके ऊपर पहुंची। उस पर बहुत ही खूबसूरत कटदाने की शर्ट्स थी और दुपट्टे थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। बहुत ही यूनिक यूनिक कलर्स थे, उनकी स्टाइलिंग थी और इस तरह की आपने मोस्टली
टर्किश शर्ट्स टिकटॉक पर या फेसबुक पर लाइव भी देखी होंगी, बट आज इनकी मैं आपके साथ डिटेलिंग शेयर करने लगी हूँ और एक ड्रेस भी रिक्रिएट करने लगी हूँ जो कि बहुत ही स्टाइलिश होगा। ये ड्रेस मैं एक अपनी यूट्यूब की क्लाइंट के लिए बना रही हूँ जिनकी बहन की शादी थी। डिटेलिंग भी शेयर करूं। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का और लाइम ग्रीन कलर का भी ड्रेस था और इनके पास बहुत ही खूबसूरत और यूनिक स्टाइल्स की शर्ट्स थी और डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट डिज़ाइन में। क्लाइंट ने जो ऑर्डर दिया था वो पेस्टल कलर्स में दिया था और मुझे भी यही कलर पसंद आ रहे क्योंकि थे। पेस्टल कलर्स में ना आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो लुक है ना एकदम से इन्हेंस होता है। तो आज की जो वीडियो है वो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच चैलेंज है। तो मैं ये चैलेंज आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में वेडिंग का भी, ईद का भी और पार्टी वेयर ड्रेसेस रिक्रिएट करने वाली हूँ। अच्छा, इनके पास काफ़ी सारी शर्ट्स थी। अच्छा, ये भी आप शर्ट देख रहे हैं, कुछ शर्ट्स के दामन पर काम था और पूरी शर्ट में फ्लावर्स थे और कुछ शर्ट्स जो थी वो हैवीली एम्बेलिश थी, बट बहुत ही खूबसूरत इनकी स्टाइलिंग थी, बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर कामदानी का वर्क किया हुआ था, कटदाने का सीक्वेंस की एम्बेलिशमेंट की हुई थी। अच्छा, इस तरह के फैब्रिक से आप टर्किश गाउन भी बना सकते हैं। अच्छा, ये भी एक शर्ट थी, ये लैलिक कलर की थी और इसके ऊपर लैलिक कलर के कटदाने का वर्क था और एक ये ब्लैक कलर की है। अच्छा, इनके प्राइस जो है वो 5000 की रेंज में थे। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स हैं और डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, बट ऑल दीज आर यूनिक। मैंने जो है वो ड्रेस परचेज़ कर लिया है। अब मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से ड्रेस रिक्रिएट करना है और उसकी किस तरह से स्टाइलिंग करनी है। तो मैं मार्केट में कुछ और शॉप्स का भी विज़िट करना चाह रही थी, तो मैं अंदरून बाज़ार से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ कॉस्मेटिक्स की और ब्रांडेड भी और लोकल शॉप्स भी मिलेंगी। इस मार्केट में आपको हर चीज़ मिल जाती है। भावलपुर की जो बाज़ार है वो बहुत ही ह्यूज मार्केट है। यहाँ पर हर चीज़ आपको डिफरेंट प्राइस में मिल जाती हैं। तो ये ड्रेस मैंने परचेज़ किया था। इसके साथ ये जो आप फैब्रिक देख रहे हैं ये केतान सिल्क का है, ये भी साथ मैंने मैचिंग कर ली थी और ये उसके फैब्रिक है और इसका जो फैब्रिक था ना बहुत ही खूबसूरत था। इसके ऊपर ये सारी आप डिटेलिंग देख रहे हैं, ये काम कटदाने का, मोतियों का और सीक्वेंस का काम किया हुआ है। इसकी मैं ओवरकोट सिलवाने वाली हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बैगी काफ्तान की वीडियोस तो आपके साथ शेयर की थी, तो मैंने सोचा अब आपके साथ ओवरकोट की वीडियो भी शेयर करूँ। तो इस ड्रेस को मैंने ओवरकोट बनाना था, मैंने इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया। जो शर्ट का फैब्रिक था मैंने जस्ट वही लिया और इसको मैंने थोड़ा सा, आप देख लें कि मैंने इस तरह से रखा है। इसकी कटिंग जो है इस तरीके से करानी है। इसमें जो ओवरकोट को स्टिचिंग में कोई ज़्यादा हमने स्टिचिंग नहीं करानी, इसको हम थोड़ा सा काफ्तान की फॉर्म में स्टिच कराएंगे। नीचे जो है मैंने केतान सिल्क का फैब्रिक रखा। अच्छा, इसकी फैब्रिक की शाइन इतनी ज़्यादा थी, इतना खूबसूरत इसके ऊपर काम किया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत मोतियों का, पर्ल्स का, और ये बहुत ही स्टाइलिश थी। और इसका दुपट्टा तो बहुत ही यूनिक स्टाइल का था जो कि इसका ग्रेस ही कुछ बढ़ा रहा था। तो इसके साथ मैंने बेल्ट यूज़ करनी है इसको फिटिंग देने के लिए और इसको मैंने तर्किश गाउन की फॉर्म में स्टिच करवाना है। आप देख सकते हैं कि इसका वर्क कितना स्टाइलिश है। इसके ऊपर पर्ल्स और डिफरेंट सीक्वेंस का इसके ऊपर काम किया हुआ है और इस तरह की जो शर्ट्स होती हैं ना बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। आपके लुक जो है वो एकदम से इन्हेंस कर देती है और आप काफ़ी स्टाइलिश भी लगते हैं। मार्केट में तो वैसे आपको स्टिच भी ड्रेसेस मिल जाते हैं, बट उनका फैब्रिक, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी क्वालिटी इस फैब्रिक की थी। आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा शाइन है। आपको कट दाने में
मार्केट में बहुत सारे फैब्रिक नज़र आएंगे, बट ये जो मैं आपके साथ फैब्रिक शेयर कर रही हूँ, इसकी शाइन, इसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा थी। और ये जैसे गिलास ना हो, गिलास की तरह ग्लो कर रहे थे, शाइन कर रहे थे। बहुत ही इसकी यूनिक स्टाइलिंग थी। इस तरह की जो शर्ट्स है ना, आपको मार्केट से मिल जाती हैं। अच्छा, ये मैंने एक शर्ट का फैब्रिक लिया था, इसके अलावा एक शर्ट का फैब्रिक मैंने ये लिया था। इसके ऊपर लीफ स्टाइल में डिज़ाइनिंग थी, और फैब्रिक के साथ जो है ना वो लीफ की डिज़ाइनिंग की गई थी, और उसके ऊपर कटदाने का वर्क किया गया था। तिल्ले का और सितारे का भी काम था। ये भी बहुत ही खूबसूरत शर्ट थी। इसका भी मैंने गाउन रिक्रिएट करना है। तो ये जो है बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। अच्छा, जब भी आप ये शर्ट्स लेना तो लाज़मी तौर पर ना फैब्रिक और फैब्रिक की क्वालिटी और जो उसके ऊपर सीक्वेंस वर्क और उसकी शाइन है ना, उसको ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि इस करदाने के वर्क में भी क्वालिटीज़ हैं। कुछ लोगों ने लो क्वालिटी रखी हुई है, बट प्राइसेस जो हैं वो हाई हैं। अच्छा, केतान सिल्क भी आपने देख कर लेनी है। कुछ जो है वो लोकल हैं, जो थोड़ी बारीक हैं, और जो कि असल हैं वो थोड़ी सी थिक हैं इनर के तौर पर, जिनको यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसका भी मैंने जैसा कि बताया कि गाउन बनाना है। ऊपर से राउंड नेक बनाया जाएगा, और सेंटर में जो है वो फैशन पट्टी को अटैच कर दिया जाएगा। जो आर्म्स है ना, वो साइडों से निकाले जाएंगे, बट उनकी कटिंग नहीं होगी। जस्ट जो कटिंग होगी वो नेकलाइन की होगी, और दरमियान में से फैशन पट्टी को अटैच किया जाएगा। ये शर्ट का जो फैब्रिक था तकरीबन 3.5 था। 3.5 में आपका बहुत ही अच्छा ड्रेस बन जाता है। तो मैं यहाँ पर शॉप पर आई थी ताकि ड्रेस को जो है वो दिया जा सके। मेरा एक खूबसूरत सा डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट हो। तो टेलर जो है वो कहीं गए हुए थे, तो मेरे बेटे ने ना तो अपनी कारीगरी शुरू कर दी थी, तो ड्रेस जो था वो रिक्रिएट हुआ था। तो ये मेरे पास कुछ दर्जी ने ड्रेसेस भेजे थे जो कि स्टिच होके आ गए थे, और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लैग ग्रीन कलर का ड्रेस था। जो आपको वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट कलर नज़र आ रहा है, लेकिन ये फ्लैग ग्रीन कलर था। इसकी जो फैब्रिक था ना वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसकी परचेजिंग जो की थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसका जो मैंने ट्राउज़र बनाया था, बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र बनवाया था। नीचे जो है इनर के में फैशन पट्टी अटैच की थी, जो थोड़ी सी बड़ी रखी थी, जैसा कि मोस्टली कोट्स में होती है। इसे कोट्स के इनर में फैशन पट्टी को अटैच किया जाता है। इसकी चारों साइडों से इलास्टिक लगाया गया था, और इसको पैंट स्टाइल में बनाया गया था। अब आती है बारी इसके दुपट्टे की। दुपट्टा इसका खूबसूरत सा डिफरेंट कलर्स में और फ्लोरल प्रिंट था। इसके ऊपर भी मैंने हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग की थी। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि इसके ऊपर गोल्डन कलर्स की लाइन थी। मैसूरी फैब्रिक था ये, और इसकी जो डिज़ाइनिंग थी ना वो बहुत ही कमाल की लग रही थी। दुपट्टे की चारों साइडों पे मैंने क्रोशिया लेस लगा दी थी, ताकि थोड़ा सा दुपट्टे की ब्यूटी को भी इन्हेंस किया जाए। और इस तरह की जो मल्टी कलर की डिज़ाइनिंग होती है ना, जो कि आपके अच्छी लग रही होती है, एक सेटल कलर्स होते हैं, वो बहुत ही स्टाइलिश लुक देते हैं। ऊपर से ब्लैक डिज़ाइनिंग थी, और ये मैसूरी की लाइन बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही स्टाइलिश लुक दे रही थी। चाहे इस तरह की क्रोशिया लेस आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में किसी भी मार्केट से, चाहे होल सेल से लें, ऑनलाइन मंगवा लें, या अपनी लोकल मार्केट्स में परचेज़ कर लें, आपको ये लेस इजीली कहीं से भी आपको मिल जाती है। अच्छा, शर्ट अगर हम डिज़ाइन करें तो दुपट्टे को ना करें, वो भी बहुत बुरा लगता है। तो इसकी शर्ट जो मैंने रिक्रिएट की थी ना, बहुत ही मज़े की रिक्रिएट हुई थी। इसके ऊपर मैंने ये ज्वेलरी के डिफ पीसीस अटैच किए थे। आजकल शर्ट्स पर ज्वेलरी के डिफरेंट पीसीस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। जैसा कि आपने नीता अंबानी की बेटे की शादी पर देखा,
उसके ऊपर भी ज्वेलरी को जो है वो ड्रेस पर अटैच किया गया था। अगर आपके पास भी कोई ब्रोकन ज्वेलरी है या आपकी कोई ज्वेलरी वेयर नहीं करते तो उसके भी आप पीसेस कट करके शर्ट को स्टाइलाइज कर सकते हैं। तो ये भी मेरे पास एक ब्रोकन ज्वेलरी के पीसेस थे जिसको मैंने रीयूज़ करते हुए शर्ट को रिक्रिएट किया था। अच्छा, इसका राउंड नेक बनाकर सेंटर में जो है वो पाइपिंग अटैच की थी, बैक साइड पर फैशन पट्टी अटैच थी और बैक साइड से भी लेस जो है वो अटैच की गई थी और ये बहुत ही खूबसूरत लेस लग रही थी, उसकी स्टाइलिंग भी। इसके दामन पर जो है वो मैं दो किस्म की अब डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 3 लूप्स और फिर जो है ये ट्राई अटैच किए थे। अच्छा, एक तो स्टाइलिंग इस तरह से आप जैसे देख रहे हैं शर्ट की, इस तरह से भी आप समर के या विंटर के ड्रेसेस बनवा सकते हैं। अच्छा, इसकी चारों साइडों से फैशन पट्टी और कुरेशा लेस मैंने अटैच कर दी थी। अच्छा, एक स्टाइलिंग तो आपको ये नज़र आ रही है ना कि ट्रायंगल और 3 लूप्स की तरह की डिज़ाइनिंग, ठीक है। और एक स्टाइलिंग आप इसको जो मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी आगे चलकर, दोनों स्टाइल ही आप अपनी शर्ट्स पर बनवा सकते हैं। ये जो लाइंस आपको लग रही थी ये इस तरह से लग रही थी जैसे पिन टक्स दिए गए हैं। शर्ट की चारों साइडों से फैशन पट्टी अटैच की गई थी और नेक लाइन पर ज्वेलरी के ब्रोकन पीसेस अटैच किए थे। आपके पास भी इस तरह की बहुत सारी ज्वेलरीज होंगी जिनको आप सेट कर सकते हैं शर्ट पर। और इसकी आर्म्स पर इलास्टिक को अटैच करते हुए ना मैंने बनवाई थी जो कि थोड़ा डिफरेंट लुक दे रही थी। सिंपल तो आर्म्स आप पहनते रहते हैं लेकिन ये थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देते हैं। वर्किंग वूमेन हैं या हाउसवाइफ हैं तो उन्होंने घर का काम करना होता है तो उनके लिए इस तरह की जो आर्म्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती हैं समर में। और अच्छा, जिसको भी ये स्टाइलिंग अच्छी लगी है ना तो स्क्रीनशॉट बना लें। ये आपको समर के ड्रेसेस में और विंटर के ड्रेसेस में ना ये डिज़ाइनिंग तमाम डिज़ाइनिंग आपके काम आने वाली है, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट बना लें। नेकलाइन के डिज़ाइंस, क्योंकि जब ईद का ड्रेस रिक्रिएट करना हो ना तो कुछ समझ नहीं आ रही होती थी कि किस तरह ड्रेस रिक्रिएट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा।